वेलकम इन सिमला कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल्स। मेरा एक आपसे प्रॉमिस था कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे DT24 के ऊपर, जो ऑसिलोस्कोप को कैसे यूज करते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 2-in-1 मल्टीमीटर है। ये आप देख रहे हो, ये मल्टीमीटर मैंने लगा रखा है, 4.96 वोल्ट आपको शो कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि ऑसिलोस्कोप का यूज क्या है डीसी के साथ में, और क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं और क्या फीचर्स है इसके, वो मुझे इसके अंदर बताने हैं, डिस्प्ले आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। न्यू ईयर है आज, मैं विश इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक लेजेंडरी जो हमारे बीच में आज की डेट में नहीं रहे, एक इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर भी थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उनके ऊपर, लेकिन क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि उनको भी सिर्फ 5 दिन हुए हैं और हम किसी चीज का जश्न मनाएं। करना होता है जस्ट ये वाला जो स्विच है ये दिया होता है, और क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि जो डीसी के अंदर जो लाइन बनती है वो कभी भी उसमें वेव फॉर्म के अंदर एम्पलीट्यूड नहीं होता, स्ट्रेट वेव फॉर्म होती है। जैसे कि देखिए ये आ रही है, लेकिन क्या वजह होगी ये अभी आपको नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? क्योंकि इसका स्केल सेट नहीं है। सबसे पहला काम किसी भी डीएसओ को यूज करने के लिए उसका स्केल हमें जो है सेट करना होता है, और हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिसको हम चेक करने जा रहे हैं उसकी इनपुट या आउटपुट वोल्टेज कितनी है। जैसे कि ये जो है 5 वोल्ट का है, मैंने सबसे ऐसा सर्किट लिया कि जिससे आप इजीली जो है डीएसओ को समझ सको कि डीएसओ के ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये एक ग्राफ की वोल्टेज हमें सेट करनी होती है, इसका स्केल हमें बनाना होता है। यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है, जब हम इसको प्रेस करते हैं या किसी डीएसओ की हम प्रॉप देखते हैं तो उसमें होता है X1/X10। इसके अंदर 3 उसने ऑप्शन दिए, ये आ गया X1/X3 X10। इसको वापस प्रेस करेंगे तो ये जो 300 मिली वोल्ट के ऊपर, इसको हाईलाइट कर दो, थोड़ा जूम कर दो। जब हम F2 को अगेन प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है 1 वोल्ट के ऊपर आ गया, और जब हम दोबारा अगेन प्रेस करेंगे तो ये वापस 300 वोल्ट के ऊपर आ गया। अब क्योंकि हमारी जो है, अगर हम 1 वोल्ट पर करके इसको चेक करते हैं तो ग्राफ जो है इसका 1 2 3 4 और 5 है। इस लाइन से ये जो लाइन स्ट्रेट आ रही है, तो हमें तब भी जो है वोल्टेज का एक्यूरेट अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ ही बहुत ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ये ग्राफ जो है हमारा बहुत ऊपर जा रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। अब इस ग्राफ को हमें कैसे सेट करना है, जबकि हमें ये हम वोल्टेज ही दिखा रहा है। ये 4.56 वोल्ट जो है यहाँ पे नजर आ रही है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। ये देखिए, लेकिन क्योंकि लाइन इसलिए नजर नहीं आ रही, लाइन हमारी जो है आउट ऑफ ग्राफ हो गई, आउट ऑफ डिस्प्ले हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट करने के लिए हम F को दबाते हैं। इसको दबाते ही हमारा जो है 10 वोल्ट के ऊपर आएगा। जैसे ही ये 10 वोल्ट के ऊपर आएगा, 10 वोल्ट पे करके हम एग्जिट कर जाते हैं, हमारी चैनल सेट हो गया 10 वोल्ट के ऊपर। ये अगर हम अब देखेंगे इसको, तो आप देखिए स्ट्रेट लाइन जो है आपको नजर आ गई, ये आपकी लाइन आपको नजर आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये 10 वोल्ट के ऊपर है। तो क्योंकि ग्राफ जो है टोटल 10 वोल्ट का हो गया ये ग्राफ, तो ये ग्राफ के नीचे आ रही है, ये एक 10 वोल्ट का, ये है 4.9 के आसपास। ये आपको यहाँ पे वोल्टेज भी दिखाई दे रही है। तो हम इसे 10 वोल्ट पर ना सेट करते हुए दोबारा F10 को प्रेस करते हैं, वोल्ट को दबा के एक्स में दोबारा जाते हैं, ये 3 वोल्ट पर आ गया। अब जब 3 वोल्ट पर लगाएंगे तो क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है आपका स्केल जो है यहां से यहां तक, एक स्केल 5 वोल्ट का बन गया। अब 3 वोल्ट पर हमने लगाया तो ये आप देखिए 4.42 जा रही है। तो ये देखिए आप, आपकी जो वोल्टेज है ये जब कनेक्ट नहीं होता तब ये इस टाइप की हो देता है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, आपका 3 वोल्ट का ग्राफ है। तो 2 ग्राफ आपके 6 वोल्ट के होंगे, लेकिन ये 4 वोल्ट है। तो 3 वोल्ट आपका ग्राफ यहां तक हो गया, एक ग्राफ 3 वोल्ट का हो गया, और एक ग्राफ से ऊपर गई, क्योंकि 4.9 वोल्ट जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है, मैं इसको पकड़ के स्केल को दिखा देता हूँ, इसको हाईलाइट कर दो। 4.46 वोल्ट चल रहे हैं और ये 4.9 वोल्ट चल रहे हैं। तो प्योर डीसी अगर होगी तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब हम देखते हैं कि आईसी के रेफरेंस वोल्टेज को चेक करना है। तो आईसी को चेक करने के लिए आपको मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, उसकी डायरेक्शन को, क्योंकि हमारा ये वाला न्यूट्रल है और ये पल्स पे उंगली नहीं चेक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ है, ये स्ट्रेट वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ और बन रही है वेव फॉर्म्स। तो ये वेव फॉर्म्स जो है इनकी अगर आपको मतलब आइडेंटिफिकेशन है या आप जानते हैं इनके बारे में, अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये रेफरेंस वोल्टेज आ रही है, ये आईसी की एक्टिव वोल्टेज है। क्योंकि आईसी जो है कई ट्रांजिस्टर को मिला के बनाते हैं,
तो आईसी भी एक स्विच का काम करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, मतलब कई सारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम इंटीग्रेटेड आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट से हम कई अलग अलग स्विचिंग का काम लेते हैं। कहीं पर हम डाउन करते हैं पल्स को, कहीं पर अप करते हैं, कहीं पर 0 आती है, कहीं पर 1 आती है। अभी देखिए ये आपका पल्स चेंज हो गया, पल्स रेट। तो ये आप जब इस आईसी पर चेक करेंगे अलग अलग जगह पर, तो आपको अलग अलग तरीके की शेप्स दिखाएगा। ये आपको स्टडी नहीं देगी। इसमें जो है प्योर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेव फॉर्म के अंदर दिक्कत आ रही है, तो ये रिपल्स है बीच के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं नजर आएंगी। ये जब तक आप चेक करेंगे तो आपको अलग देखिए माइनस में चला गया, नीचे चला गया, कम वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज होगी यहाँ पे। ये देखिए ये अलग तरीके की वेव शेप है, यहाँ अलग तरीके की वेव शेप्स है। देखिए ये स्क्वायर बन गए। 3 तरीके की भी होते हैं, सेंसोडाइज, क्वासी और स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव उसमें से निकलती है आईसी में ज्यादातर जहां हमें रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है। देखिए जो वोल्टेज हमें शो कर रहा है 2.06 VRMS चेक कर रहा है, रूट मेजरमेंट स्क्वायर बोलते हैं इसको। ये रूट मेजरमेंट स्क्वायर जो है 2.0 का है, मतलब 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। इसी तरीके से ये आईसी हमारा लगा हुआ है, फिल्टर से हमें चेक करना है। तो ये सब चीजों से हमें एक चीज का पता लग जाता है कि हमारे जो फिल्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बिना किसी को निकाले हुए। ये ऑसिलोस्कोप का मेन जो पर्पस है वो यही होता है कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपके जो कंपोनेंट है उनसे जो वेवफॉर्म की शेप बन रही है वो किस तरीके की बनी रही है। यहाँ ये फिल्टर से निकल के आ रही है तो उसमें अलग अलग रिपल्स हैं बीच में, प्योर डीसी नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग हो रही है। तो ये सारी चीजों का अगर आपको आइडिया है तो आप डीएसओ का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं और इसको आराम से चला सकते हैं। एक बेसिक डीएसओ को यूज करने के लिए उसमें भी एक प्रॉब होती है जिसमें ग्राउंड होता है और एक जो है मेन होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जो है ये इन्होंने इसमें अलग से प्रॉब न लगा के इसी कॉम और वीआरएस के ऊपर जो है दोनों चीजें दे दी। इससे आपको डीएसओ का अंदाजा हो गया। यहाँ ये दोनों जो है आपके स्केल सेट करने के लिए है और ये स्केल सेट करके एग्जिट करने के लिए। अगर आप एग्जिट करके बाहर आ गए ये प्रॉपर 3 वोल्ट पर आ गया, तो ये आपको टाइमिंग भी दिखाएगा उसका पल्स का। देखिए यहाँ मैंने रखा और फिर दोबारा यहाँ रखा तो ये टाइमिंग भी दिखा रहा है। 480 VPP वोल्टेज पीक बोलते हैं उसको। ये जो है VPP है, ये 480 M के आसपास है, मिली वोल्ट है PPAP आपका। तो ये टाइमिंग दिखा रहा है आपको और साथ में आपको जो है वोल्टेज एवरेज दिखा रहा है कि एवरेज वोल्टेज क्या है, क्योंकि हल्की सी वोल्टेज जो है डीसी में फ्लक्चुएट कर रही है। 4.76 है, कभी 78 है, कभी 79 है। और VRMS भी आपको साथ में दिखा रहा है। यही चीज जब हमें एसी में यूज करनी है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है चेक करने की 1 मेगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज। एसी में ये और एक अच्छी तरह से काम करेगा। एसी में भी आपको स्केल सेट करना पड़ेगा, बिना स्केल सेट किए हम चलते हैं एसी की तरफ। एसी में हमने पहले स्केल सेट कर लिया है, एसी पे स्केल सेट है क्योंकि ऑटो रेंज में है तो कुछ ना कुछ उठाता रहेगा। साथ में मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया डीएसओ में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले हमारा काम होगा स्केल सेट करना है। टाइमिंग आ रहा है, वोल्ट आ रहा है, ट्रिगर आ रहा है। स्केल को कैसे सेट करना है, क्योंकि 220 वोल्ट है कम से कम एसी। तो हमें सीधा क्या करना है, वोल्ट को प्रेस कर दी, हम चले गए X1 X3 प्रॉप के ऊपर। हमने एक्सटर्नल वाली प्रॉप उठाई, फर्स्ट पॉइंट किया 300 मिलीवोल्ट आया। सेकंड टर्म में गए हम लोग 3 वोल्ट आया। थर्ड टर्म में हम गए तो सीधा 30 वोल्ट आया और चौथे टर्म में 300 वोल्ट पे चला गया। ये स्टार्ट। ये जो हमारा ग्राफ है वो एक ग्राफ जो है 300 वोल्ट का है। तो एसी जो है हमारी ऑलमोस्ट 280-290 के करीब होगी। वोल्टेज अगर आपको चेक करने हैं एग्जैक्ट, तो फ्रीक्वेंसी जो है 50 मेगाहर्ट्ज चल रही है, आप हाईलाइट करके देख सकते हैं। और जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, इनपुट वोल्टेज जो पीछे से आ रही है, ये जो वीपीपी बन रही है, वोल्टेज पीक जो है या वोल्टेज एवरेज जो है वो आपको ये इसके जो ये एम्पलीट्यूड है इसकी आपको जो है डायरेक्शन की वोल्टेज बता रहे हैं, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। एक साइकिल जब यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, ये एक साइकिल कहलाता है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये एक साइकिल है। उसके बीच में जो वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, जो वेवफॉर्म फ्लक्चुएट करती है, ये सब उसको बताता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 1 मेगाहर्ट्ज है। सॉरी गीगाहर्ट्ज बोल जाता हूँ, 1 मेगाहर्ट्ज। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप बोलेंगे 100 मेगाहर्ट्ज वाला अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, कितने किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। और या आपको जहां आप काम कर रहे हैं, वो जो जिस भी आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आप हैवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जेस जो है चेक कर रहे हैं, या आप वो कंट्रोल कार्ड चेक कर रहे हैं जो नीटिंग मशीन वाले के होते हैं। क्योंकि ये जो है डीएसओ का मेन परफॉर्मर जो है वो आपका रह जाता है
आईसीएस को चेक करने के लिए, क्योंकि जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके आते हैं उनमें जितनी जो ट्रांजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन लगा हुआ है उसको बताता है ये आपको, कहाँ जीरो करना है कहाँ वन करना है, आईसी को क्या कमांड देनी है वो आपको बता देता है, उसका पल्स मतलब उसका वेव शेप आपको दिखाता है। तो डीएसओ चलाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका यूसेज क्या है। अगर सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेक करनी है या सिंपली सिंपल वेवफॉर्म चेक करनी है जहां आपकी 5 वोल्ट की आईसीआई यूज हो रही है, अब अगर आप कहीं ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहां हाई फ्रीक्वेंसी है या वोल्टेज बहुत हाई है, 1000 वोल्ट है या 11000 वोल्ट की लाइन है, 3 फेज है, वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी भी अलग चाहिए, डीएसओ भी बड़ी कैपेसिटी की चाहिए। लेकिन ये सफिशिएंट है उन सब लोगों के लिए जो चार्जिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या नेटवर्क से रिलेटेड या मोबाइल फोन रिपेयर कर रहे हैं, उनको जो छोटे छोटे कंपोनेंट पे, क्योंकि हमारे यहाँ मोबाइल का मैक्सिमम ऑपरेशन जो है 8.4 वोल्ट के ऊपर है अभी तक, और लैपटॉप में 19 वोल्ट के ऊपर है। तो लैपटॉप वाले हो गए, मोबाइल वाले हो गए, ईवी वाले हो गए, हैवी व्हीकल्स वाले हो गए, उन सब के लिए सफिशिएंट है, अपने आप में इजीली यूज कर सकते हैं। और इसे चलाने के बाद आप कोई भी डीएसओ ऑपरेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फंक्शन सारे डीएसओ जैसे हैं, सब प्रॉप का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।